I challenged myself to master this bow stop as a beginner। इस वीडियो में मैं सीखूंगा 3 डिफरेंट वेज में इस बो स्टॉप को घुमाना, जिसमें है ये स्किल केस टेक्निक, बिहाइंड द बैक टेक्निक एंड ये गोल्डन हुप। फिर एंड में इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके बहुत ही कूल कॉम्बो बनाना होगा। इसे सीखते टाइम मैं बहुत बार फेल हुआ, अपने चोट मारी और फ्रस्ट्रेशन भी आई, पर मैंने गिव अप नहीं किया। तो ये है बो स्टॉप जिसे मार्शल आर्टिस्ट और निंजास बहुत खतरनाक तरीके से घुमाते हैं। ये सालों की प्रैक्टिस करते हैं इन स्किल को सीखने के लिए, और मैं इसे एक ही दिन में सीखना चाहता हूँ। स्टार्ट मैंने स्किप केस टेक्निक से किया। ये दिखने में तो आसान लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमा रहा था तो मैं इस स्टिक के बार बार एंड में पहुंच जा रहा था। एवरी टाइम मैं समझ नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ट्यूटोरियल देखने का। क्यों ना एक बार ट्यूटोरियल देखा जाए। फिर मेरे को समझ में आया कि स्किल के नाम की तरह ही एक रोटेशन को स्किप करना है और दूसरे पर कैच। ये फिगर आउट करते ही मैं इस स्टिक को पहले से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से घुमा पा रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मेरी स्पीड काफी स्लो थी। इस तरीके से तो मैं निंजास की टक्कर कभी नहीं ले पाऊंगा। अब अगली स्किल है बिहाइंड द बैक, जो दिखने में जितनी मजेदार लग रही है उतनी ही कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग थी। स्टार्टिंग के 10 मिनट तो समझ में ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। पता नहीं कहाँ कोई डंडा घुमा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। पर काफी कोशिश के बाद मैं इसको स्लोली सीखता जा रहा था। तब जाकर समझ में आया कि मैं इसको जितना डिफिकल्ट सोच रहा था उतना है नहीं। पर सबसे ज्यादा दिक्कत इन तीनों को कंबाइन करके एक साथ घुमाने में आएगी। अब मैं इस बिहाइंड द बैक टेक्निक को सीख तो गया था, पर फ्लो नहीं आ रहा था। पर फिर भी मैंने इन सारी चीजों को इग्नोर कर प्रैक्टिस करने पर ध्यान दिया। मेरा फ्लो तो इम्प्रूव हुआ, पर स्पीड फिर भी वैसी की वैसी थी। अब मुझे इन तीनों को जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इन तीनों की स्पीड पर भी काम करना है। अब अगली स्किल थी गोल्डन हुप, जिसको देखकर लग रहा था मैं इसको कर भी पाऊंगा। और मैंने जब इसको घुमाना शुरू करा तो इसको पीछे से आगे लाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, बट प्रैक्टिस मींस परफेक्ट। अब काफी कोशिश करने के बाद मैं इसको घुमा तो पा रहा था, पर फ्लो और स्पीड नहीं मिल पा रही थी। अब बारी आ गई थी इन तीनों टेक्निक को कंबाइन कर एक मजेदार कॉम्बो बनाने की, जो देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगने वाला था। लेकिन अब मुझे एक अधूरा काम पूरा करना था, जो कि थी स्पीड। अब मैंने इन तीनों टेक्निकों को तो सीख लिया था, पर क्या फायदा जब स्पीड ही ना आए। अब मुझे एक एक कर इन तीनों के स्पीड बैरियर ब्रेक करने होंगे एंड अपनी स्पीड की लिमिट क्रॉस करनी होंगी। तभी तो जब एंड में कॉम्बिनेशन बनेगा तो निंजा जैसी फीलिंग आएगी। शुरुआत मैंने स्किप केस टेक्निक से की, पर स्पीड बढ़ाने में डंडा हाथ से छूट जा रहा था। इसके बाद मेरे को 2 टेक्निक के स्पीड बैरियर ब्रेक करने थे, तो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। फिर काफी देर की मेहनत के बाद मेरे को एक अच्छी स्पीड अचीव हुई, जो पहले से बहुत ज्यादा बेटर थी। बिहाइंड द बैक और गोल्डन हुप में भी सेम मिस्टेक हो रही थी। मैं जैसे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता तो डंडा हाथ से छूट जाता। मैं बिना कुछ सोचे अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा था, बिना ये सोचे कि मेरे को इससे बहुत तेज लग सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहाइंड द बैक टेक्निक में मेरा फ्लो और स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, और फाइनली मैंने इसका भी स्पीड बैरियर ब्रेक कर लिया, जो कि पहले के मुताबिक बहुत ज्यादा बेटर था। अब ये गोल्डन हुप बचा था, जिसमें घंटों की प्रैक्टिस के बाद इसमें फ्लो तो आया, पर स्पीड थोड़ी सी कम थी, जो आगे की कॉम्बो के लिए बहुत कम थी। प्रैक्टिस करते करते मेरे को राहत हो गई थी, फिर भी मैं ट्राई करता रहा। अब मैं बहुत ज्यादा खुश था। अब सिर्फ मेरे को इन तीनों को कंबाइन कर फिर एक अच्छी सी स्किल, जो कि सिर्फ 4 बार ट्राई करने में ही बन गई। बस थोड़ी स्पीड कम थी, और 3-4 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड भी आ गई। अब ये रहा रिजल्ट।